गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी का एक कहानी पढ़ेंगे और उसे पढ़ने का कोशिश करेंगे और सही सही पढ़ेंगे। और आप लोग इस तरह से इसको पढ़ने का भी प्रयास कीजिए और अपने रीडिंग को थोड़ा ठीक कीजिए, ठीक है। तो हमारा जो कहानी है वो है दशहरा। तो अब हम लोग इसको लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहाँ अल्प विराम है, कहाँ पूर्ण विराम है, ये सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक। तो देखिए, ये है दशहरा। हमारा देश त्योहारों का देश है। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि त्योहार संपूर्ण भारत में आनंद और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। दशहरा हमारे देश का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार अश्विन माह, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये है अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। यह वर्षा की समाप्ति तथा शरद के आगमन का सूचक है। दशहरे से पहले 9 दिन की अवधि को नवरात्र कहते हैं। यह शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। उसके बाद है, इन 9 दिनों में बड़ी धूमधाम से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन कलश स्थापना का होता है एवं अंतिम अर्थात 10वां दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में विजयदशमी के पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। फिर निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह पर्व कब से मनाया जाता है। इस पर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम अयोध्या के राजा राम ने शारदीय नवरात्र प्रारंभ की थी, ठीक है। इस तरह से आपका एक कहानी हुआ और बस ये आपको गौर करना है, ये सब शब्दों पे ध्यान देना है। जैसे ये क्या है, पौराणिक, ठीक है, इसको न पढ़ते हैं पौराणिक। इसी तरह से हमारा एक दूसरा कहानी है बुद्धिमान खरगोश। इस पे भी आप देख लीजिए। बुद्धिमान खरगोश। किसी वन में भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। वन के सभी जीव जंतु उससे परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुँचे, उससे निवेदन किया और कहा कि प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से भला क्या लाभ। उसका आहार तो एक जीव से पूर्ण हो जाता है, अतः प्रतिदिन एक पशु उसके पास आ जाया करेगा। सिंह उनकी बात मान गया। तब से वन प्राणी निर्भय होकर रहने लगे। इसी क्रम में कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आ गई। खरगोश सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर तक टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसे देखकर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना भासुरक को उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए, ठीक है। ये आपकी 2 स्टोरी है। आप इसे पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से। और जो हार्ड वर्ड है, जैसे कि ये भासुरक, ऐसे शब्द को आप अंडरलाइन कर लें और प्रैक्टिस करें। बार बार अगर आप करेंगे तो रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा आपको, अच्छे तरीके से आप पढ़ पाइएगा। और कोई हार्ड नहीं, ऐसा नहीं कि आपको इसे रटने का ज़रूरत है। शब्दों को तोड़ तोड़ करके पढ़ें, ठीक है। जैसे भासुरक, क्या हुआ, भासुरक, ठीक है। इस तरह से आपको बस ध्यान देना है। चलिए, तो आज आपके लिए यही 2 स्टोरी था जो रीडिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए था। तो तब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।